पिपरिया गांव में बरसों से एक बुढ़िया रहती थी, मंगू की अम्मा। अम्मा की उम्र 80 पार, पर चाल अभी भी बैलगाड़ी के पहिए जैसी गोल गोल और दिमाग तेज। गांव में उनका रुतबा ऐसा कि अगर अम्मा बोल दे बरसात आएगी तो लोग छत पर कपड़े सुखाना बंद कर देते। लेकिन पिछले 2 साल से अम्मा की बहू सुगनी बिस्तर पर पड़ी थी। कभी बुखार, कभी खांसी, कभी बदन दर्द। डॉक्टर, झाड़ फूंक, नीम पेड़ की जड़ सब ट्राई कर लिया पर कुछ असर नहीं। अम्मा का ऐलान। एक दिन चाय पीते पीते अम्मा ने गांव के चौराहे पर ऐलान कर दिया, अब की सोमवारे हम बागेश्वर धाम चलत हैं। बाबा बालाजी के दरबार में अर्जी लगाएंगे। ये बीमारी तो अब भगवान ही ठीक करेंगे। गांव के लोग पहले तो चुप रहे, फिर लल्ला पान वाला बोला, अम्मा बाबा का दरबार तो भीड़ से फुल रहत है, वहाँ पहुँच के बैठना भी मुश्किल। अम्मा बोली, अरे तो भीड़ से क्या डरना, हमार भगवान तो भीड़ में भी पहचान लेंगे। बस ठान ली अम्मा ने। सफर का काफिला। सोमवार सुबह सूरज भी आधा नींद में था, लेकिन अम्मा तैयार। सिर पर लाल चुनरी, हाथ में पीतल की लोटा, फूल माला और बगल में डलिया में नारियल गुड़। मुंह में तंबाकू डाल के बोली, चलो रे बाबा बुलावत हैं। साथ में 4 लोग और हो गए। लल्ला पान वाला, हर बात में अरे छोड़ो कहने वाला। रामू ट्रैक्टर वाला, बिना मतलब हॉर्न बजाने का शौकीन। गुड्डन मिला, 12 साल का लड़का जिसे घूमने से मतलब। मंगू मिनस अम्मा का बेटा, जो सोच रहा था माँ तो 12 थी ले जा रही है। बस पकड़ी, अंदर भजन गूंज रहे थे, जय बागेश्वर जय बागेश्वर। बीच बीच में मूंगफली, आलू के चिप्स और अम्मा की कहानियाँ। अरे बेटा, एक बार सुना था कि बाबा बिना पूछे आदमी का नाम, गांव और दुख बता देते हैं। रामू ने मजाक किया, तो अम्मा अगर बाबा ने कह दिया कि तुम्हारा दुख तंबाकू छोड़ना है तो मान लोगी? अम्मा ने आंखें तरेरी। देखो भगवान से मजाक नहीं। धाम का पहला दर्शन। 3 घंटे बाद बागेश्वर धाम की झलक मिली। बड़ा सा मंदिर, भगवा झंडे हवा में लहरा रहे और चारों तरफ भक्तों का सैलाब। ढोल नगाड़ों की थाप, घंटियों की टन टन और बीच बीच में जय बागेश्वर के नारे। गांव के मेले जैसा माहौल, पर यहाँ हर चेहरे पर उम्मीद थी। कहीं कोई नौकरी के लिए आया था, कोई बीमारी के लिए, कोई बस बाबा के दर्शन के लिए। बाबा का दरबार। बीच में मंच पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विराजमान। सफेद धोती कुर्ता, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरा ऐसा कि लगे कोई पुराने जमाने का संत सामने बैठा हो। बाबा ने दरबार शुरू किया। लोग एक एक करके आते और बाबा बिना पूछे उनकी बातें बता देते। किसी से कहते तुम्हारे घर में उत्तर दिशा में पानी का रिसाव है, किसी से कहते तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, चिंता मत करो। भीड़ जय बागेश्वर के नारे लगाती। अम्मा की बारी। आखिर अम्मा का नंबर आया। अम्मा दोनों हाथ जोड़कर बोली, बाबा हम पिपरिया से आए हैं, बहू सुगनी बीमार पड़ी है, कोई इलाज काम न कर रहा। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े, फिर कहा, अम्मा चिंता छोड़ो, ये लो जल, बहू को पिलाना, बालाजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, घर में उत्तर दिशा साफ रखना। अम्मा ने आशीर्वाद लिया और जाते जाते बोली, बाबा अगली बार हम पूरा गांव ले आएंगे। रास्ते का किस्सा। वापसी में रामू बोला, अम्मा बाबा ने कहा उत्तर दिशा साफ रखना, मतलब? अम्मा हंसकर बोली, मतलब ये कि बहू ठीक होने के बाद तुम्हारे घर में सफाई भी होगी। गुड्डन ने कहा, मुझे तो अच्छा लगा, बाबा टीवी वाले से भी ज्यादा असली हैं। गांव में चमत्कार। गांव पहुंचते ही अम्मा ने वही जल सुगनी को पिला दिया। पहले दिन कुछ खास नहीं, पर हफ्ते भर में सुगनी की हालत सुधरने लगी। चेहरे का रंग लौट आया, खांसी कम, और तीसरे हफ्ते में तो वो आंगन में चाय बना रही थी। गांव के लोग हैरान, अरे ये तो सच में चमत्कार है, अम्मा की बहू तो उठ के घूम रही। लल्ला पान वाला बोला, अम्मा अगली बार हमारी बीवी को भी ले चलना, उसका रोज रोज सिर दुखद है। गांव का माहौल बदल गया। अब पिपरिया में बागेश्वर धाम की चर्चा हर कोने में। चौराहे पर
शाम को भजन कीर्तन होने लगे। कई लोग बाबा के दरबार जाए और हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाता। बाबा ने ये बताया, बाबा ने वो दिया। अम्मा हर मिलने वाले से कहती, देखो बेटा, चाहे इसे चमत्कार कहो चाहे विश्वास, लेकिन बालाजी का दरबार खाली नहीं लौटाता। बहस भी हुई। गांव में कुछ लोग बोले, ये सब मन का भरोसा है, असली इलाज तो डॉक्टर ने किया होगा। दूसरे बोले, नहीं, बाबा का आशीर्वाद है। अम्मा हंसकर बोली, भाई चाहे विज्ञान कहो चाहे भगवान, हमें तो फर्क नहीं। बहू ठीक हो गई, बस यही चमत्कार है। अंतिम मोड़। कुछ महीने बाद अम्मा फिर बाबा के दरबार गईं। इस बार बहू, बेटा मंगू और आधा गांव साथ ले गए। बाबा ने हंसते हुए कहा, अम्मा तुम्हारी बहू तो खूब स्वस्थ दिख रही है। अम्मा बोली, जी बाबा, आपकी और बालाजी की कृपा है। उस दिन अम्मा ने मन में ठान लिया, जब तक सांस है हर साल बागेश्वर धाम का दर्शन करना है। और आज भी जब पिपरिया में कोई मुश्किल में होता है, अम्मा उसका हाथ पकड़कर कहती, चलो बेटा बागेश्वर धाम चलते हैं, वहाँ का